ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि 2022 में आपके पास कौन सी वो चीजें नहीं थी, मीन्स अच्छी चीजें आपके पास नहीं थी, जो कि 2023 में आपके पास होंगी, है ना। 2022 में किन चीजों की कमी थी, जो कमी 2023 में पूरी हो जाएंगी, राइट। तो इस टॉपिक पे हमारी रीडिंग है डियर। तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं हमेशा की तरह। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर देखते हैं कि 2022 में आपकी लाइफ में किन चीजों की कमी थी और 2023 में आपके पास कौन सी स्पेशल चीजें आने वाली है। ओके, तो चलिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, पहले इनकी रीडिंग हम देखेंगे। पाइल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि 2022 में जैसे कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट थे, बहुत सारे लोग आपके विरोध में थे। मान लीजिए कि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको वो आजादी नहीं थी, आपको वो फ्रीडम नहीं था, आपको वो आजादी नहीं थी। आपको ऐसा लगता था जैसे कि आप बंधे हुए हैं, क्योंकि ये सब पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी और इसमें केवल एक जन इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने 2022 में आपको परेशान किया है, आपके पीठ पे वार किया। यानी कि देखी जाए तो आपकी लाइफ में आजादी नहीं थी। आप अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो कुछ कर नहीं सकते थे, आप पे इतनी सारी बंदिशें लगाई गई थी, आप अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे। बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपको चीट किया, आपके पीठ पे वार किया। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2022 एंड होते होते आपने इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश की है। आपने बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत प्रयास किया इस चीज से बाहर निकलने का, अपनी आजादी के लिए। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की है अपनी फ्रीडम के लिए। और प्लस ये जो आपके कार्मिक लोग हैं, देखिए ये कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ऑफिस के लोग हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं डियर। हर किसी की लाइफ में अलग अलग लोग हो सकते हैं जिन्होंने पूरी प्लानिंग करके आपके पीठ पे वार किया। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि आपको उठने ना दिया जाए। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको वो आजादी ना दी जाए, या फिर आपको कुछ इस तरह से बांध के रख दिया जाए जिससे कि आप कभी सक्सेस ना हो, आप कामयाब ना हो, आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से ना जी सकें। तो डियर, ये गुड न्यूज है आपके लिए कि 2023 में आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। अपने हिसाब से आप जिएंगे अपनी जिंदगी को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इन लोगों से
जिन्होंने आपके पीठ पे वार किया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, इनके बंदिश में आप नहीं रहेंगे। इनके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को नहीं जिएंगे जैसा कि आप जीना चाहते थे, लेकिन 2022 तक आप नहीं जी पाए अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग। आप जो कुछ भी करना चाहते थे अपनी लाइफ में वो आप नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने आपके विरोध में आकर बहुत सारी प्लानिंग की और उस हिसाब से आपके साथ चीटिंग किया, धोखा किया, आपके पीठ पे वार किया, आपको रुलाया। तो 2023 जो है वो आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा होने वाला है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल बिंदास टेंशन फ्री लाइफ जीने वाले हैं। ओके, तो ये जो आजादी नहीं थी, आजादी की जो कमी थी आपकी जिंदगी में 2022 तक, उस चीज से आप बाहर निकलेंगे और आपको आजादी मिलेगी, आपको फ्रीडम मिलेगा, आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी पाएंगे। तो ये कमी आपकी पूरी होने वाली है। डियर, 2022 तक मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते थे, या फिर फाइनेंस को लेकर आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ, पैसों से रिलेटेड आप जैसा चाहते थे वैसा आप नहीं कर पाए, या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, है ना। जैसे कि मान लीजिए जितने की आपकी जरूरत है, आपने विश किया है कि यार इतना तो एटलीस्ट पैसे होने चाहिए हमारे पास जिससे कि सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ स्टेबल रहेगा। तो इस चीज को आपको फेस करना पड़ा है 2022 में कि फाइनेंस जो है आपका वो अच्छा नहीं रहा है। आपको हमेशा ही एक उदासी हाथ लगी है, हमेशा एक निराशा हाथ लगी है 2022 तक। तो फाइनेंस को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि 2022 जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं 2022 तक। मान लीजिए कि आप अगर कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, अगर उसमें भी आप चाह रहे थे अच्छा ग्रो होना, अच्छा सब कुछ करना, एक सक्सेस को पाना, तो अनफॉर्चुनेटली 2022 आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि आप चाहते थे। जितना कि आप चाहते थे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, और जितनी की आपको नीड थी, जरूरत थी विश फुलफिलमेंट के लिए, है ना। तो ये चीज आपकी लाइफ में 2022 तक जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस की कमी आपकी लाइफ में रही है 2022 में, ठीक है। तो डियर, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये जो दर्द है पैसों से रिलेटेड, जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो द मून की एनर्जी है, ये मून की एनर्जी तो 2022 में आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखने पड़े हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ 2023 के एंडिंग तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो पेन है, ये जो दर्द है, इस दर्द से आप बाहर निकल जाएंगे, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। मान लीजिए कि आप अपने करियर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे,
बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस चीज में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि 2023 जो है ये आपके लिए इतना अच्छा होगा। पहली बात तो ये भी है कि आप हार्डवर्क भी बहुत ज्यादा करने वाले हैं। 2023 का जो साल है, इस साल में आप मेहनत भी भरपूर करेंगे, लेकिन गुड न्यूज आपके लिए ये है कि जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये लिखा हुआ है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। आपका जो हार्डवर्क है वो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी दिलाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा। तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा 2023 में, जो कि 2022 तक आपके पास नहीं था। जो आप चाहते थे, जिस अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते थे, अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते थे, वो आप 2022 तक जो नहीं कर पाए हैं, तो 2023 में आपकी जो ये विश है वो विश आपकी फुलफिल होगी। जहां पे ये सैड एनर्जी है, उस सैड एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी 2023 में, और हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। ओके, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं 2023 में। जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है उनका प्रमोशन हो सकता है, या फिर अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा 2023 में, जो कि 2022 में नहीं हुआ है। ओके पालमवान, तो चलिए और देखते हैं आगे कि किन चीजों की कमी रही है आपकी लाइफ में 2023 तक, 2022 तक, जो कि 2023 में नहीं रहेगी। डियर मुझे दिखाई दे रहा है कि 2022 में आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं थी, फैमिली हैप्पीनेस, पारिवारिक खुशियां 2022 में आपको नहीं मिली है। प्लस आपको जस्टिस भी नहीं मिला है। – 2022 में आपकी लाइफ में ना तो जस्टिस था, ना तो फैमिली हैप्पीनेस थी। ओके, तो पारिवारिक खुशियां भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है 2022 में कि आपकी लाइफ में थी, ना तो आपकी लाइफ में जस्टिस मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, खुशियां दिखाई नहीं दे रही है। जैसे होता है ना कि अंदर से एक हैप्पीनेस होना, मतलब हैप्पी होना इंसान का, तो वो चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में 2022 में नहीं हुआ है, उतनी बड़ी कोई जीत नहीं हुई है, उतना बड़ा कोई जीत आप हासिल नहीं कर पाए हैं 2022 में, क्योंकि आपको जस्टिस नहीं मिला है। तो इस वजह से 2022 में आपकी लाइफ में खुशियों की कहीं ना कहीं कमी रही है, फैमिली हैप्पीनेस की कमी रही है, जस्टिस की कमी रही है। चलिए अब हम बात करते हैं 2023 की। डियर, सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2023 जो है उसमें आपकी जो मेंटली कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यानी कि एक मैच्योरिटी, इंसान के अंदर जो एक मैच्योरिटी होती है ना, वो मैच्योरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, आपके अंदर आने वाली है। एक मैच्योर पर्सन होता है जिसे सब कुछ की जानकारी होती है, सब कुछ का आइडिया होता है लाइफ में, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। 2023 में आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर होने वाले हैं। इतने दिनों में जो जो आपने सहा है अपनी लाइफ में, जिन चीजों को आपको झेलना पड़ा है, भले आप चाहें या ना चाहें, फिर भी आपको झेलना पड़ा है, आपको सहना पड़ा है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो इन ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें आपको मैच्योर बना देगी 2023 में। इन सभी चीजों की वजह से आप एक मैच्योर पर्सन बनने वाले हैं, काफी नॉलेजेबल, एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, हर चीज की जानकारी है। और क्योंकि आप इतने ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे,
इतने ज्यादा समझदार हो जाएंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अगर एक्शन लेते हैं, और वो तो आप लेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेंगे, और जिस भी चीज से रिलेटेड आप एक्शन लेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। सेलिब्रेशन आ रहा है, जहां पे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं था, एंजॉयमेंट नहीं था, वो एंजॉयमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी जिंदगी में आ रहा है। जहां पे आपकी लाइफ में जस्टिस नहीं था, तो 2023 में आपको जस्टिस मिलनी शुरू हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी उसकी। और एक मैच्योरिटी इतनी ज्यादा आपके अंदर आएगी, आप इतने ज्यादा समझदार हो जाएंगे कि आप कोई भी स्टेप लेने से पहले सोचेंगे, कोई भी कदम उठाने से पहले सोचेंगे, और आपका काम इतना परफेक्ट होगा कि उस चीज में आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है ना। क्योंकि अभी तक जो आपने धोखे खाए हैं, अभी तक जो आपको कामयाबी नहीं मिली है, जो लोगों ने आपको, अब लोगों को बोलिए या किस्मत की बात बोलिए, जो कुछ भी है, देखिए जब हमें यूनिवर्स सिखाती है ना, तो उसके लिए पहले हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो जिन चीजों को आपने फेस किया है, हो सकता है कि आपने बार बार कोशिशें की, फिर भी आप कामयाब नहीं हुए, तो उस हार से, या फिर वो एक ये बोल सकते हैं कि एक धीमी गति से अगर कोई काम होता है ना, तो अगर उस गति से आपकी लाइफ में काम हुआ, तो उन चीजों से हो सकता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, धीरे 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 यूनिवर्स ने आपको सिखाया है। तो आज के डेट में आप इतने मैच्योर हो रहे हैं कि 2023 आते आते आप पूरे मैच्योर हो जाएंगे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, और फिर आप स्टेप लेंगे, और आप अपनी बुद्धि का ऐसे इस्तेमाल करके स्टेप लेंगे कि कामयाबी आपको श्योर मिलेगी। तो सेलिब्रेशन आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि डियर 2023 में देखिए, अगर आप बेबी के लिए सोच रहे हैं, तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज आने वाला है 2023 में। ओके, अगर आप चाहते हैं कि देखिए, जिनकी बेबी है भी या नहीं भी, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बच्चों से रिलेटेड कोई हैप्पीनेस आ सकती है, कोई खुशी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के घर में हो सकता है कि नई बेबी का बर्थ हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन हो, ऐसा भी हो सकता है ना। कोई फंक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है, बच्चे से जुड़ा हुआ कोई फंक्शन हो सकता है। तो इस तरह का भी कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ सकता है 2023 में। तो जहां पे फैमिली हैप्पीनेस नहीं थी, वहां पे मुझे फैमिली हैप्पीनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में जस्टिस की शुरुआत दिखाई दे रही है कि हाँ जी, अब आपको जस्टिस मिलेगा, जो जस्टिस आपको नहीं मिल रहा था। कुछ लोग जो हैं वो, उनकी लाइफ में बच्चे से जुड़ी हुई कोई खुशी आ सकती है, या तो कोई बेबी हो सकता है उन्हें, या फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चे से जुड़ा हुआ कोई फंक्शन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो किसी तरह का एक सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि 2022 तक नहीं था आपकी लाइफ में, बट 2023 में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके पायलमा वन, तो ये थी आपकी रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 2।
पाइल नंबर 2 डियर, हो सकता है कि 2022 तक आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज नहीं आया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आई थी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ आपकी लाइफ में, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया 2022 में आपकी लाइफ में। और 2022 है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। यहाँ पे मुझे फाइनेंस को लेकर भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी कोई विश थी जो कि पूरी नहीं हुई, और कुछ लोगों के मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी। 2022 तक आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, और कुछ लोगों का हो सकता है कि मैरिज नहीं हुआ था जिस वजह से, या फिर नहीं हुआ है जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं आप। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं लेकिन चाहते हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं, तो 2023 जो है उसमें हो सकता है कि आपकी मैरिज हो जाए। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो, अगर आप लोग सिंगल हैं तो 2023 में हो सकता है बहुत सारे लोगों की मैरिज हो सकती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी विश, कोई एक बहुत बड़ी विश फुलफिल होगी। और अगर आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है 2022 तक, अगर आप बहुत रोए हैं इस रिश्ते में, अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिला है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि 2023 जो है वो आपके रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे फाइनेंस एंड रिलेशनशिप दोनों चीज के लिए मुझे 2023 पाइल नंबर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके डियर, तो खुश हो जाइए। पाइल नंबर 2 बहुत अच्छा आया है, फर्स्ट में ही आपके व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है। जिन चीजों को लेकर आप 2022 तक परेशान थे, वो सारी परेशानियां आपकी 2023 में खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका फाइनेंस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम था, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम था। कुछ लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी, कुछ की शादी हो गई तो भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। तो हर चीज के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ने आकर के क्लैरिफाई कर दिया है कि ये बस 2022 तक ही है। धीरे धीरे इन सब कुछ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबल होने वाली है आपकी जिंदगी, और आपका रिलेशन, आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आया है पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो खुश हो जाइए। स्टार्टिंग में ही लगता है सब कुछ बता दिया, फर्स्ट रो में ही सब कुछ पता लग गया है। मुझे दिखाई दे रहा है कि 2022 तक आप बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं आप 2022 में। हाँ, ये बात और है कि आपने किसी से कही हो या ना कही हो, रिलेशनशिप हो सकता है आपका अच्छा नहीं रहा 2022 में। तो यहाँ पे द लवर्स आया है, जो कि मैं बताऊं आपको रिलेशनशिप के लिए इस पूरे डेक में सबसे ज्यादा बेस्ट कार्ड है। इस पूरे डेक में सबसे ज्यादा बेस्ट कार्ड होता है द लवर्स का रिलेशनशिप के लिए, जो कि 2023 में आपके लिए आ रहा है। तो खुश हो जाइए, ओके, हैप्पी हो जाइए। बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है रिलेशनशिप को लेकर। एक दूसरे की बात समझेंगे आप, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, केयर करेंगे। काफी रोमांटिक रिलेशनशिप रहने वाला है 2023 आप दोनों के लिए। और ये जो सैडनेस है, ये जो उदासी है आपकी जिंदगी में 2022 तक जो उदासी रही है, जहाँ पे खुशियां नहीं है, तो मुझे वो सारे गम, सारी तकलीफ, जहाँ पे आप रात रात भर जगे हैं, रोए हैं, ये 2022 अपने साथ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। 2022 अपने साथ ये सारे गम और तकलीफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
जहां पे हो सकता है कि फाइनेंशियली भी अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, फाइनेंशियल हो सकता है कि आपने सेविंग करी हो, पैसे बचाने के लिए आपने बहुत कोशिश किया, लेकिन हो सकता है कि आप नहीं बचा पाए, या फिर आपके पास सेविंग्स थे, पैसे बचे हुए थे, आपने बचा कर रखे हुए थे, वो पैसे भी हो सकता है कि उन पैसों का भी लॉस हुआ हो। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फाइनेंशियल लॉस भी देखना पड़ा है 2022 में, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान और उदास रहे हैं। तो डियर खुश हो जाइए, क्योंकि हर कार्ड मुझे पूरा इंडिकेशन दे रहा है कि रिलेशनशिप एंड फाइनेंस दोनों चीज बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। अगर आप कोई जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, अगर करते, देखिए अगर फीमेल है, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी ऐसा नहीं है भाई, हस्बैंड का प्रॉब्लम वाइफ का भी होता है और वाइफ की प्रॉब्लम हस्बैंड की भी होती है ना। तो अगर आप खुद जॉब करते हैं तो इस चीज में भी आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले इस साल 2023 में। और अगर आप खुद सिर्फ एक हाउस वाइफ हैं, हस्बैंड पे डिपेंड हैं, तो हो सकता है कि ये प्रमोशन आपके हस्बैंड को मिल सकती है, आपके पार्टनर को मिल सकती है। ओके, तो फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड भी बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है पाइल नंबर 2। आपके करियर के लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है, और प्लस आपके रिलेशनशिप के लिए भी ये कार्ड बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ओके, दो 2022 में हो सकता है लोगों ने आपको बहुत कुछ खड़ी खोटी सुनाई है, जिसके मन में जो आया, जिसके दिल में जो आया, सबने आपसे कहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहे हैं आप 2022 में, लोगों की बातों से, लोगों के तानों से। ओके, इन सब चीजों की वजह से आप 2022 तक बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। हो सकता है कि काफी लोगों से लड़ाई झगड़े भी हुए हैं आपके इस 2022 में, काफी लोगों से लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो और इन सब की वजह से आपकी लाइफ में बिल्कुल पीस नहीं था, बिल्कुल भी शांति नहीं थी, किसी भी तरह की शांति नहीं थी, शांति की कमी थी आपकी लाइफ में, क्योंकि हर जगह लड़ाई झगड़े ताने, बस यही सब आपको सुनने को मिला है 2022 में। और आपकी अगर मुझे लग रहा है कि 2022 आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, क्योंकि जहां तक इसमें मुझे दिखाई दे रहा है फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों से, दूसरी चीजों से भी हो सकता है लोगों ने आपको ताने दिए हैं, लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ आपको सहना पड़ा है 2022 तक। तो डियर खुश हो जाइए, क्योंकि ये जो ताने हैं जिससे कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे, इस दुख से आप बाहर निकल जाएंगे। जहां पे आपकी लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था, आपकी जिंदगी में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था, मेंटली पीस नहीं थी, मन की शांति नहीं थी, वो मेंटली पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। मन की शांति यानी कि आप अपने आप को बैलेंस फील करेंगे। एक ऐसा होता है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। तो आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी है, इतना ताना सुना है आपने, इतने दुखों को झेला है कि आप बिल्कुल ही इमोशनली टूट गए थे, बहुत ज्यादा रोए हैं आपने बहुत ज्यादा दुखों का सामना किया है। तो डियर 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
इसलिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल आप इमोशनली बैलेंस फील करेंगे। यानी कि देखिए क्या होता है ना, कभी कभी छोटी सी बात भी हमें हर्ट कर जाती है, तकलीफ दे देती है जब हम इमोशनल रहते हैं तो। लेकिन जब हम इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं तो वो चीजें हमें छोटी ही लगती है, कि अगर बात छोटी है तो हमें लगता है कि यार ये सब तो कॉमन है, अब इसके लिए इतना ज्यादा क्या हर्ट होना, इतना ज्यादा क्या सोचना। तो आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लेंगे और इस वजह से आपकी लाइफ में मेंटली पीस आएगी, मन की शांति आएगी। ऑफ कोर्स जहां तक कार्ड सिखा रहे हैं कि रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, फाइनेंस भी अच्छा रहेगा, और व्हील ऑफ फॉर्चून ने आकर और बहुत ही ज्यादा इस चीज को पॉजिटिव कर दिया कि जो भी नेगेटिव चीजें थी आपकी लाइफ में वो सारी चीजें चली जाएगी और पॉजिटिव चीजों को आपकी लाइफ में लेकर आएगी। तो ऑफ कोर्स जहां पे सब कुछ इंसान के पास है, एक अच्छा रिश्ता है, एक फाइनेंस भी अच्छा है, विश फुलफिलमेंट है, अगर सब कुछ है तो उसकी लाइफ में स्ट्रेस कहां से रहेगी, है ना। अगर ये सब कुछ है, फिर इसके बाद अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स अगर बाय चांस आती भी है लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स भारी नहीं लगते हैं। तो उन चीजों को बैलेंस कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी समझ आ जाती है कि यार ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, तो वो चीजें उतनी ज्यादा हर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे आप मुझे इमोशनली बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यिंग और यांग की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ना तो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और ना तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, राइट। आप बहुत ज्यादा समझदार होने वाले हैं। हो सकता है कि जो लोग आपसे लड़ते थे, झगड़ते थे, हो सकता है कि अगर देखिए ये दूसरे लोग हैं जो आपके साथ ऐसा करते थे, तो उन लोगों से आप दूर जा सकते हैं, उन लोगों से आप दूर हो सकते हैं इस साल। I mean, आने वाले ईयर में 2023 में। तो इन प्रॉब्लम से, इस दुख से आप बाहर निकल जाएंगे 2023 में। जहां पे हर तरह की प्रॉब्लम्स आपको 2022 तक झेलना पड़ा है, वहां पे 2023 में आपको हर तरह की प्रॉब्लम से निजात मिलने वाला है। हर तरह की प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे और खुशियां आपकी लाइफ में दस्तक देने वाली है। तो इसलिए आप खुश हो जाइए। ओके पायल नंबर 2, तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि 2023 आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा रहेगा, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। ओके, तो डियर अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।